कारगिल। प्रयाण गीत जयशंकर प्रसाद। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। हीरोज ऑफ कारगिल एपिसोड 4। इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, कविताओं साहित्य से प्रेम रखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य वीडियोस भी जरूर देखिए। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सूर समर करनी कहीं, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु, कायर कथई प्रतापु। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस के बालकांड के इस दोहे में कहते हैं, एक वीर तो रण में अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है, वो तो कायर होते हैं जो शत्रु के समक्ष अपनी झूठी तारीफ करते हैं, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज आप देख रहे हैं श्रृंखला हीरोज ऑफ कारगिल का एपिसोड 4। आज के एपिसोड में आपको एक शौर्य गाथा सुनाऊं, उससे पूर्व इस शौर्य गाथा की पृष्ठभूमि एक बार समझ लेते हैं। कारगिल जिले का द्रास सेक्टर दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान, यहीं बना हुआ है कारगिल वॉर मेमोरियल। इस जगह से जब आप लेफ्ट को देखेंगे तो दिखेगा टाइगर हिल .5062 यानी 5062 मीटर ऊंचा। यहाँ से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो देखने को मिलेगी .5140, .4875 और अन्य चोटियों को मिलाकर बनी तोलो लिंक। यहाँ से और क्लॉकवाइज घूमें तो देखेंगे NH-1D यानी श्रीनगर लेह हाईवे, जो एक महत्वपूर्ण हाईवे है। और दुश्मनों की रणनीति भी यही थी कि किसी भी तरह इस हाईवे पर कब्जा कर मूलभूत आपूर्ति से लोगों को वंचित कर दिया जाए। रात को यह स्थान कुछ ऐसा लगता है, हाड़ कम कपा देने वाली हवा के थपेड़े और खून जमा देने वाला शून्य से नीचे का तापमान। इसलिए ही तो इस चोटी पर कब्जा जमाना अनिवार्य था और इसी कारण भारतीय सेना ने कई सैनिकों का बलिदान भी दे दिया था। साल था 1969। 3 जुलाई को गांव झलारा, जिला सीकर, राजस्थान में श्री शिवदान सिंह परसवाल और श्रीमती राजकौर जी के घर जन्म होता है श्री दिगेंद्र कुमार जी का। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पूर्ण करने के पश्चात सन 1985 में जब वे मात्र 16 वर्ष के थे तो उनके पिताजी उनको सेना में भर्ती के लिए ले गए। और इस भर्ती का किस्सा बहुत ही रोचक है, जिसे आप श्री दिगेंद्र कुमार जी के मुंह से स्वयं YouTube पर सुन सकते हैं। 1985 में वे सेना में भर्ती हो गए और 2 राजपूताना राइफल्स में शामिल हो गए। सेना में भर्ती होने के पश्चात वे एक उत्कृष्ट कमांडो बने। 1987 में ऑपरेशन पवन के लिए श्री दिगेंद्र कुमार जी को श्रीलंका भेजा गया और वहां पर उन्होंने अपने साहसिक और अदम्य वीरतापूर्ण कारनामों का प्रदर्शन किया। इन्हीं कारनामों में से एक कारनामा था, एक दिन उनका काफिला जा रहा था और एक उग्रवादी ने उनके काफिले की ओर एक ग्रेनेड फेंका तो चौकस दिगेंद्र जी ने उस ग्रेनेड को कैच कर लिया और उस ग्रेनेड को वापस उसी उग्रवादी की ओर फेंका। वो उग्रवादी वहीं पर ढेर हो गया और इस साहसिक कारनामे के लिए उन्हें नाम मिला कोबरा। 1993 में नायक दिगेंद्र कुमार कुपवाड़ा जिले के विभिन्न अभियानों में शामिल रहे और वीरतापूर्ण साहसिक कारनामों को अंजाम दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें सेना पदक से
सम्मानित किया गया। अब आता है साल 1999, जिस साल लड़ा गया कारगिल का युद्ध, जिसने हमसे हमारे 500 से अधिक भाइयों को छीन लिया। तोलोलिंग का युद्ध कारगिल युद्ध के दौरान एक प्रारंभिक और निर्णायक युद्ध था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन बंकरों से सीधा हम कंट्रोल कर सकते थे लेह श्रीनगर हाईवे को, और वहाँ पर बैठी हुई थी दुश्मनों की सेना, जिन्हें किसी भी कीमत पर हमें सफल नहीं होने देना था। अगर वो सफल हो जाते, यह हाईवे हमसे छिन जाता, तो इस युद्ध में जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए तोलोलिंग के युद्ध में कई कैजुअलिटीज हुई और उसके पश्चात इन बंकरों पर कब्जा जमाने की जिम्मेदारी सौंपी गई 2 राजरीफ को, और इसी में शामिल थे नायक दिगेंद्र कुमार, जिन्होंने आगे बढ़कर भारतीय ध्वज को उन बंकरों पर फहराने का जिम्मा स्वयं लिया और अपनी टुकड़ी के कमांडर भी बने। अब आती है तारीख 13 जून 1999। नायक दिगेंद्र कुमार अपने साथियों के साथ इन बंकरों से ठीक नीचे पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा सामने दुश्मनों के 11 बंकर बने हुए हैं, तो पहले और आखिरी बंकर को उड़ाने का जिम्मा लिया नायक दिगेंद्र कुमार जी ने। बाकी और बंकरों को उड़ाने का जिम्मा लिया उनके साथियों ने, और इसके पश्चात हुआ आक्रमण। इस आक्रमण के दौरान नायक दिगेंद्र कुमार जी के अन्य सभी साथी वीर गति को प्राप्त हुए, और नायक दिगेंद्र कुमार जी ने अकेले लड़ते हुए दुश्मनों के 48 सैनिकों को मार गिराया। स्वयं गोलियां लगी होने के पश्चात, स्वयं फर्स्ट एड करते हुए, पेन किलर्स खाते हुए वे लड़ाई लड़ रहे थे और दुश्मनों को मार गिरा रहे थे। अगली सुबह हॉस्पिटल में जब वे उठे, तो उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको शाबाशी दी और कहा, मेरे वीर पुत्र, अभी भी तुम 48 नॉट आउट हो। अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए नायक श्री दिगेंद्र कुमार जी को 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यह था नायक दिगेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी शौर्य गाथा। आपको यह शौर्य गाथा कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और यह शौर्य गाथा अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। इसी तरह के वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में पुनः आप सभी से भेंट होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।